अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे जहलुम में बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 41 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल पिंड दादन खान मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जहलुम में बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 41 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल पिंड दादन खान मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला से भी अफसोसनाक खबर है। नौशहरा वर्खा में डकैती मज़ाहमत पर 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया। वालिद के मुताबिक 3000 यूरो और 12 लाख रुपए घर में देकर गया। डाकू वो भी ले गए। पुलिस के मुताबिक लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाली एक बहन MA और दूसरी FA की तालिबा थी। नौशहरा की तहसील पिब्बी के इलाके आज़ाखेल बाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां मुबैना तौर पर मुज़र सेहत खाना खाने से 3 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए, जबकि मां को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुबैना तौर पर मां ने खुद बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक असल हक़ाइक़ तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। पुलिस ने वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। भारत की सिखों से दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। 16 जून गुरुज्वार जिन दिवा देव और 29 जून को महाराजा रंजीत सिंह की बरसी मनाने के लिए भारतीय सरकार ने सिखों को उनकी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडियन सिखों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इस मौके पर चेयरमैन पंजाबी सिख संगत गोपाल सिंह चावला का बयान भी सामने आ गया। हैदराबाद सहरिश नगर के करीब CTD की कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि साथी फरार हो गया। मुलजिम के कब्जे से हैंड ग्रेनेड और मोबाइल फोन बरामद किया गया। CTD तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ी पर हमला करना चाहता था। मुलजिमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त साकिब के नाम से हुई। गुजरावाला FIA जोन की कार्रवाइयां जारी हैं। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान की शनाख्त सिप्तैन, तलहा और उमर के नामों से हुई। मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुलाजमत की गर्ज से भिजवाने में मुलव्विस पाया गया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सियालकोट FIA इमिग्रेशन और इंटरपोल की मुश्तरका कार्रवाई, संगीन जराइम में मतलूब 3 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसे मुकदमात में इश्तिहारी थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त आफ्ताब, आरमान और अमीन के नामों से हुई। मुलजिमान को UAE से गिरफ्तार करके सियालकोट एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। इमिग्रेशन सियालकोट एयरपोर्ट ने मुलजिमान को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। लाड़काना में चोरी की वारदात, लुटेरे घर में दाखिल होकर अलमारी से 2 तोला तलाई जेवरात और 10,000 नकद रकम चोरी करके फरार हो गए। मालिक के मुताबिक बच्ची की तबीयत खराब थी। अहलिया के साथ घर को ताला लगाकर डॉक्टर के पास गए थे। वापस घर आए तो सामान बिखरा पड़ा था। दड़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मलका कोहसार मरी में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश और तूफान ने 4 अफराद जख्मी और मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा दिया है। मरकजी जामे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास ओड़ा की छत गिरने से 2 तालिब इल्म और इमाम मस्जिद मामूली जख्मी हो गए। न्यू मरी में भी एक घर की छत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूनियन काउंसिल सरबग्गा में 2 घरों को मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि NDMA के साथ मिलकर नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासर को मुकम्मल मदद फराहम करने की कोशिश भी की जा रही है।
धुल में रहीम बख्श नौनारी प्राइमरी स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर असेंबली के वक्त गिरा जिसके बायस तलबा महफूज रहे। असातिज़ा के मुताबिक महकमा एजुकेशन के अफसरान को स्कूल की खस्ता हाली की बार बार शिकायत की लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। प्लास्टर गिरने के क्लासरूम के फर्नीचर को नुकसान पहुंचा। तलबा और असातिज़ा ने आला हुकाम से स्कूल की मरम्मत करवाने का मुतालबा किया है। पाकपतन थाना सदर की हुदूद में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक नवाज चौक के करीब मशकूक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया लेकिन मुलजिमान ने रोकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, एक फरार होने में कामयाब हुआ। हलाक मुलजिम की शनाख्त ना हो सकी। नौशहरा कैंट में अक़लियती बिरादरी ने पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली जिसमें मसीही बिरादरी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लारकर्ती कैथोलिक चर्च से शमा चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और पाक अफवाज के हक़ में बैनर्स उठा रखे थे। रैली के अख्ताम पर कौमी यकजहती, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएँ की गईं। लाड़काना में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी के सताए शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया जहां शहरी डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ यूसुफ शेख से। यूसुफ, बताइए। जी बिल्कुल, आज लाड़काना में सूरज आग उगल रहा है जिस वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है, और जबकि दीगर जानिब मौसमियात ने अभी हीट व्यू का ऐलान करते हुए कहा कि ये तकरीबन 48 घंटे तक ये सूरत हाल जारी रहेगी। आज हीट व्यू है और गर्मी की शिद्दत में बहुत बड़ा इजाफा है। कुछ मन चले यहाँ लोग, लड़के, छोटे बड़े बच्चे नहाने के लिए स्विमिंग पूल में पहुंचे। उनसे बात करेंगे कि किस तरह फील करें, क्या कहेंगे। आज लाड़काना में 48 सेंटीग्रेड गर्मी है। हम इधर शहर से आए हैं ओठा चौक पे नहाने के लिए, और लाइट का भी इशू है, हम इसीलिए इधर आते हैं नहाने के लिए। इधर पानी ठंडा होता है। स्विमिंग पूल पे आए हैं और यहाँ नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं, लेकिन लाड़काने वाले शहरियों को भी मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि इस हीट व्यू में घर से गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें और अपने आप के बचाव के लिए ठंडी ठंडी मशरूबात का भी इस्तेमाल करें। जी। हैदराबाद में दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे के बाद शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया। गर्म मौसम में शहरी लीमू पानी पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, हैदराबाद इन दिनों सब गर्मी की लपेट में है और गर्मी से बचने के लिए हैदराबाद के शहरी जो है वो ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक लीमू पानी के स्टॉल पर। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ लीमू पानी पीने आए। हम इनसे बात करते हैं कि लीमू पानी पीने के क्या फायदे हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि हैदराबाद में 45-46 डिग्री चल रहा है, तो इसमें हमें जो है ना अपने जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए लीमू पानी पीना चाहिए। नींबू पानी ये जो है बहुत स्पेशल, इसमें गुड़ डालते हैं ये लोग, काली मिर्च वगैरह डालते हैं, तो ये नींबू पानी बेहतरीन है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नींबू वैसे भी जो है सेहत के लिए अच्छा है और गर्मी से बचाने के लिए जो है ये बहुत मुफीद है। तो हैदराबाद की शहरियों का यही कहना है कि नींबू पानी पीने के बाद जो है वो गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं रहता। जी। कोटअद्दू में गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया जहां शहरी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करके गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नियाज अहमद से। जी नियाज। जी बिल्कुल, कोटअद्दू में जो है सूरज ने आंख बरसाई तो शहरियों को जो है सरदाई घोटा बेदाम की याद सताई। इस टाइम जो है कोटअद्दू में जो है 45 डिग्री तक जो है वो पारा हाई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो सरदाई घोटा बेदाम पीने के लिए आया है, उनसे जो है मजीद बात करते हैं। भाई गर्मी की शिद्दत बहुत है और इधर घोटा भी हम पी रहे हैं और हम अपने बच्चों के लिए भी ले रहे हैं और गर्मी की वजह से ये घोटा पी के और गर्मी कम कर देता है। जी बिल्कुल, ये शहरी की बात आपने सुनी। उनका कहना था कि ये गर्मी की शिद्दत को जो है घोटा ये कम करता है और उसके साथ साथ ये घोटा पी रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जा रहे हैं। जी। और अब रुख करेंगे नौशहर फिरोज में। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आदिल अब्बासी से। जी आदिल, बताइए। जी बिल्कुल, नौशहर फरोज में भी सूरज आग बरसाने लगा है। नौशहर फरोज के शहरी जो है गर्मी से बचने के लिए नौशहर फरोज के मुख्तलिफ मकामात पर कायम ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, आइए मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है।
गर्मी तमाम बहुत ज़्यादा होगी। ये नौशार फ़िरोज़ में अभी हम जो है ना यहाँ मशरूबात के स्टॉल पे मौजूद हैं। इस टाइम जो है ना 40 से 45 टेम्परेचर पे जो है ना गर्मी चल रही है। डिस्ट्रिक्ट नौशार फ़िरोज़ की ये पोजीशन है और हम जो है ना गांव से आए थे, देहातों से आए थे अपना जो है ना यहाँ शहरों में काम करने के लिए। शहरियों का मजीद ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि नौशार फ़िरोज़ के मुख्तलिफ मकामात और स्टॉपों पर जो है ठंडे पानी का एहतमाम किया जाए। जी, दीगर शहरों की तरह ननकाना साहब में भी सूरज ने आंखें दिखाईं तो ठंडे मशरूबात की मांग में बड़ा इजाफा हो गया। शहरी ठंडा ठार गन्ने का रस पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं तारिक अली राना से। तारिक, बताइए। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ नींबू पानी और शिकंजवी और गन्ने के रस की रेडियों का रुख कर लिया गया है। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ से पानी वगैरह पीने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। ये गन्ने का रस पी रहा हूँ, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है और गर्मी की शिद्दत इससे कम हो जाती है। मेरा दूसरे भाइयों को ये बच रहा है कि वो गन्ने का रस इस्तेमाल करें। ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है ना, ये मशरूबात, इनसे परहेज़ करें। ये हिफ़ाज़ान सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। शहरियों को चाहिए कि वो कुदरती अज़ा जो गन्ने का रस है इसको यूज़ करें, जो कोल्ड ड्रिंक है उसको तर्क कर दें। इस हवाले से हमारी तबी माहिरीन से भी बात हुई है। उनका कहना ये था कि गन्ने का रस जो है वो जिगर और मैदे की गर्मी को भी दूर करता है। जी, उधर शुजाबाद में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने फालूदा पॉइंट का रुख कर लिया, जहां पर शहरी अपनी फैमिलीज़ के साथ फालूदा खुद भी खाते हैं और पार्सल भी करवा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अतीक उर रहमान खोकर से। अतीक, बताइए। आग बरसाती धूप ने जो है नौजवान शहरियों को जो है ठंडे मशरूबात की तरफ रुख करने पर मजबूर कर दिया है। मैं सब मौजूद हूँ काली पुल के एक पॉइंट पर, फलूदा पॉइंट पर, जहाँ पर जो है ना शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है ना गर्मी से मुकाबला करने के लिए ना फलूदा पॉइंट का रुख किया हुआ है, जहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है ना फलूदा पीने के लिए आए हुए हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने का ये सस्ता और वाइज जरिया है जिससे जो है ना गर्मी की शिद्दत को कम किया जाता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं कि उसका क्या कहना है। जी भाई, बताइएगा। फैमिली के साथ हूँ, फैमिली के लिए पर्दे का इंतज़ाम, बहुत अच्छा फलूदा, कुल्फ़े और रबड़ी वाला फलूदा, पिस्ता मेवा बादाम डाले हुए हैं इसके अंदर। सेहत के लिए भी फ़ायदा, जान के लिए भी फ़ायदा, फुल अच्छा और VIP फलूदा काले पुल का। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनकर ये कहना है कि खोया हुआ में जहाज से बनाया गया यह फलूदा जो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और गर्मी से मुकाबला करने का ये वाइज और सस्ता तरीन जरिया है ताकि गर्मी की शिद्दत को भी कम किया जा सके। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लियाकतपुर में शहरियों ने सरदाई पॉइंट का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि खशखास, बादाम, काली मिर्च और मगजियात से बनी सरदाई सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज इकराम से। जी अयाज। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लियाकतपुर और उसके गिरदोनवा में सरदाई के स्टॉल सज गए हैं। सरदाई जो है ये खसखस, बादाम और जो है काली मिर्च में तैयार की जाती है। गर्मियों का बेहतरीन मशरूब है, लोग इसको बड़े शौक से पीते हैं। यहाँ पे कुछ लोग सरदाई पीने आए हुए हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो सरदाई पीकर कैसा महसूस करते हैं। जी बिल्कुल, दीगर मशरूबात की निस्बत सरदाई इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये मैदे और जिगर को ताकत देती है, इससे गर्मी का एहसास वो कम होता है और इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये। जी बिल्कुल, शहरियों का भी यही कहना है कि सरदाई इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गर्मी की शिद्दत को कम करती है, इसलिए लोग जो है गर्मियों में सरदाई को पीना पसंद करते हैं। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। शदीद गर्मी के बायस शहरी घरों तक महदूद रहने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शहरोज़ खान से। जी शहरोज़। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और गिरदोनवा में इस वक्त शदीद गर्मी की लहर जो है बरकरार है। बात करें दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 52% है। गर्मी के औकात जो है बिला वजह घर से बाहर ना निकलें और अगर बाहर निकलना भी ज़रूरी है तो सर को ढांप के रखें और शहरी जो है वो अपने आप में महफूज रहें और जो मुख्तलिफ बीमारियाँ गर्मियों में पैदा होती हैं उससे बच सकें। जी,
उमरकोट में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी के सताए शहरियों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर डेरे डाल लिए हैं। शहरी ठंडे ठंडे थादल को पीकर गर्मी का तोड़ कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफुल्ला मंगरियों से। सैफुल्ला, बताइए। जी बिल्कुल, उमरकोट में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद गर्मी के सताए शहरियों ने मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मशरूबात के स्टॉलों का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मीरपुर खास रोड पर कायम ठंडे मशरूबात के स्टॉल थादेल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर डेरा गाजी खान के तर्ज पर थादेल तैयार किया जा रहा है। मेरे साथ कारीगर मौजूद है, आइए मजीद इससे बातचीत करते हैं कि थादेल किस तरीके से बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये भाई थादल है। थादल में बादाम डालते हैं और अंगूर डालते हैं, मगज पिस्ते डालते हैं, खसखस डालते हैं, सफ़ेद ज़ीरा डालते हैं, खसखस डालते हैं, काली मिर्च डालते हैं, बादाम डालते हैं। ये थादल है। पार्सल करवाने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ पीने के लिए भी। बिल्कुल, इनका कहना है कि थादेल में सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्ची समेत दीगर अशिया मिलाई जाती है, जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के साथ साथ कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाती है। जी।